और चैनल लर्न एंड ग्रो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलोट्रॉपिक ऑफ सल्फ़र। सल्फ़र की बहुत सारी एलोट्रॉपिक फॉर्म होती हैं, जैसे कार्बन की होती हैं। तो इसमें हमने 3 कैटेगरीज में इसे डिवाइड किया है। फर्स्ट जो है वो है होमोसाइक्लिक स्पीसीज़। होमोसाइक्लिक स्पीसीज़ जिसमें कंटेन होते हैं 6 से 20 सल्फ़र एटम्स। तो फर्स्ट नंबर पे हम ये कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये भी फर्दर आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती है। इसकी भी आगे 2 फॉर्म होती हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है ए येलो रोम्बिक, जिसे अल्फ़ा सल्फ़र भी कहा जाता है, और बी होता है मोनोक्लिनिक, जिसे बीटा सल्फ़र भी कहा जाता है। तो इन दोनों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो मेथड है, सबसे पहले हम कर रहे हैं अल्फ़ा सल्फ़र, जिसे रोम्बिक सल्फ़र भी कहा जाता है, या फिर ऑर्थोरोम्बिक भी कहा जाता है, ऑर्थोरोम्बिक सल्फ़र भी कहा जाता है, ऑक्टाहीड्रल सल्फ़र भी इसको बोला जाता है, और साथ ही साथ अल्फ़ा सल्फ़र भी इसे बोला जाता है। तो बहुत सारे नामों से इसे जाना जाता है। तो इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। ये तो इसका स्ट्रक्चर है, इस फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर होता है। ये होता है ऑर्थोरोम्बिक, इसे ऑर्थोरोम्बिक सल्फ़र बोलते हैं। इसे जो प्रिपेयर किया जाता है, ये क्या होता है, स्लोली एवेपोरेट होता है। ये एक सॉल्यूशन में होता है, स्लोली एवेपोरेट होता है। एक चाइना डिश में, एक चाइना डिश होती है जिसमें से ये स्लोली इवेपोरेट होता है, रोल ऑफ होता है CS2 का। तो जिससे कि ऑक्टाहीड्रल क्रिस्टल ऑफ रोम्बिक सल्फ़र अपीयर होता है, यानी कि रोम्बिक सल्फ़र मिलता है, या फिर ऑर्थोरोम्बिक हमें सल्फ़र यहाँ से मिलता है। अल्फ़ा सल्फ़र से इसे नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसकी प्रिपरेशन है, जो कि CS2 की स्लोली इवेपोरेशन से होता है। ये सॉल्यूशन स्लोली इवेपोरेट होता है, जिससे कि हमारे पास ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इस फॉर्म में मिलता है। अब इसके प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। देखिए ये जो होता है, ये स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे ये वाला सल्फ़र स्टेबल होता है, लेकिन जो दूसरे सल्फ़र होते हैं, दूसरे एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं अगर उन्हें स्टैंडिंग स्टेट में रखा जाता है, यानी कि पर्टिकुलर टाइम के लिए उसे ग्रेजुअली रख दिया जाए, तो वो चेंज हो जाते हैं किसी और फॉर्म में। तो ये जो होता है ये स्टेबल रहता है रूम टेम्परेचर के ऊपर भी। सेकेंड इसकी ये जो प्रॉपर्टी है, ये इनसॉल्यूबल होता है वाटर में। इनसॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्यूबल होता है। और लेकिन ये जो दूसरे एलिमेंट होता है, जैसे कि बेंजीन, अल्कोहल, ईथर्स, इन सब में सॉल्यूबल हो जाता है। और इसके अलावा CS2 में भी ये सॉल्यूबल होता है। तो सिर्फ वाटर में ही इनसॉल्यूबल होता है। थर्ड है कि इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है। फोर्थ है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, जो कि होती है 2.06 की, जो कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब की होती है। और ये मेल्ट होता है 385.8 केल्विन टेम्परेचर पे। तो ये हमारे पास था फर्स्ट नंबर वाला, जो कि है अल्फ़ा सल्फ़र, जिसे कि रोम्बिक सल्फ़र कहा जाता है और ऑर्थोरोम्बिक सल्फ़र भी कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने मोनोक्लिनिक सल्फ़र के ऊपर, जिसे बीटा सल्फ़र कहा जाता है। देखिए जो हमारा मोनोक्लिनिक सल्फ़र होता है, इसे बीटा सल्फ़र कहा जाता है। इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है? जो सल्फ़र होता है उसे मेल्ट की, एक चाइना डिश ली जो होती है, उसमें क्या होता है, सल्फ़र डालते हैं और उसे मेल्ट करते हैं। और जब वो मोल्टन सल्फ़र होता है, फिर उसे ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है, और इसे तब तक ठंडा करते हैं जब तक, फिर इसमें जब इसे कूल करते हैं तो इस पर एक क्रस्ट आ जाती है। अब इसके ऊपर एक क्रस्ट फॉर्म हो जाती है। फिर इसमें 2 होल बनाए जाते हैं। 2 होल बना के जो बना हुआ जो लिक्विड होता है, जो बच जाता है, क्रस्ट के अलावा जो लिक्विड बच जाता है, उसे निकाल दिया जाता है। और फिर जो क्रस्ट है इसे सेपरेट किया जाता है एक पर्टिकुलर नीडल जो शेप्ड क्रिस्टल होता है उसकी हेल्प से, तो जिससे इसे प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज़। ये क्या होता है, ये जो इसका जो कलर होता है ये डल येलो कलर होता है, डल येलो। और साथ ही साथ ये सोल्यूबल होता है, ये सोल्यूबल होता है CS2 में,
और इनसॉल्यूबल होता है H2O यानी कि वाटर में। इसका जो स्ट्रक्चर है ये इस फॉर्म में, ये तीनों फॉर्म में इस तरह भी पाया जाता है, यानी कि जो हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक था वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में ही पाया जाता था, जो कि इस तरह की फॉर्म थी। लेकिन जो ये मोनोक्लिनिक होता है ये इन तीनों फॉर्म में पाया जाता है, क्रिस्टलैटिक जो इसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जो होती है 1.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की, और ये मेल्ट होता है 393 केल्विन टेम्परेचर पर। ये सिर्फ और सिर्फ 369 केल्विन टेम्परेचर तक ही स्टेबल रहता है। मीन्स टू से कि अगर हमारे पास रोम्बिक सल्फ़र है, रोम्बिक सल्फ़र जो कि हमने पहले किया था, अगर इसको हम 369 के टेम्परेचर से ज़्यादा इसे हीट कर दें तो ये बन जाएगा मोनोक्लिनिक सल्फ़र। और अगर इसका टेम्परेचर इतने तक 369 के तक रहने दिया जाए तो ये रोम्बिक सल्फ़र फिर से बन जाता है। तो ये तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। नेक्स्ट है इसकी जो स्ट्रक्चर, मैं आपको बता चुकी कि तीनों फॉर्म में पाया जाता है। S8 इसका स्ट्रक्चर होता है और ये तीनों फॉर्म में ये पाया जाता है। तो इसका कोई ये नहीं है कि पर्टिकुलर ये इस तरह भी एक क्राउन शेप में होता है, इस तरह भी हो सकता है और इस तरह शेप में भी हो सकता है, एक क्राउन शेप में होता है। तो अब हम इसी में ही नेक्स्ट चलते हैं, जो कि है हमारे पास साइक्लो S6 फॉर्म। तो इसकी थर्ड फॉर्म है साइक्लो S6 फॉर्म। ये है इसका स्ट्रक्चर, जिसमें जो 6S होते हैं, यानी S6 फॉर्म, इसी वजह से इसे कहा जाता है। इसे साइक्लो X6 फॉर्म या फिर इसे एंगल्स सल्फ़र भी कहा जाता है, जिसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका जो एंगल होता है ये वाला, ये 102.2 डिग्री का होता है। इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 205.7 pm की होती है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट है, एक रिंग की फॉर्म में होता है, 6 मेंबर जुड़े होते हैं इसमें सल्फ़र के। तो ये हमारी फर्स्ट थी जिसमें हमने होमोसाइक्लिक में 3 किए, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और साइक्लो S6। अब इसका सेकंड फॉर्म कर रहे हैं, जो कि है डिफरेंट चेन पॉलीमर, जिसे कि कैटिना बोला जाता है। इसे SN सल्फ़र कहते हैं। SN मतलब कि नंबर ऑफ सल्फ़र्स जो इसमें जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं। इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म है। इसको प्लास्टिक सल्फ़र भी कहा जाता है या फिर एक्स सल्फ़र भी कहा जाता है। अब इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। देखिए, इसको जो प्रिपेयर किया जाता है, जब हम मोल्टन सल्फ़र लेते हैं, मोल्टन सल्फ़र को कोल्ड वाटर में डाल देते हैं, ठंडे पानी में डाल देते हैं, तो ये एक सॉफ्ट रबर की तरह बन जाता है। इसका जो मास होता है ये सॉफ्ट रबर की तरह होता है, इसी वजह से इसे प्लास्टिक सल्फ़र भी कहा जाता है। ये इसका डायग्राम है, जिसमें नंबर ऑफ एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होती, ये रैंडमली एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे कि ये आपको दिखाया गया है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ये जो होता है सॉफ्ट, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़, एक तो ये सॉफ्ट होता है, जैसे कि रबड़ होती है, इलास्टिक लाइक रबड़ होती है। लेकिन अगर इसे कुछ टाइम तक ऐसे ही छोड़ दिया जाए, स्टैंडिंग पोजीशन में छोड़ दिया जाए, उसे ठंडा होने दिया जाए, तो स्टैंडिंग पोजीशन में छोड़ने पर ये हार्ड हो जाता है और ये जो है ग्रेजुअली चेंज होता है। ग्रेजुअली चेंज किस में होता है? ये चेंज हो जाता है रोम्बिक सल्फ़र में। नेक्स्ट, ये इनसॉल्यूबल होता है, इनसॉल्यूबल। ये देखिए, इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है ये दोनों में ही CS2 और H2O दोनों में ही इनसॉल्यूबल होता है। इसका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी
वो ही है 1.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन इसके कोई भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। तो ये जो है ये हमारा नेक्स्ट है, जिसमें कि SN यानी कि कैटिना से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक जिग जैग, इसका जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है जिग जैग चेन स्ट्रक्चर, यानी कि एक पर्टिकुलर फॉर्म में जिग जैग स्ट्रक्चर होता है। नंबर ऑफ सल्फर्स एक जिग जैग पोजिशन में जुड़े हुए होते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट सल्फर की फॉर्म होती है। तो ये है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।